आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है इस वक्त जंग की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी मिली जुली है। जंग बंदी का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब कोई स्टेटमेंट ऐसी आए या अब कोई इस तरह की सेटलमेंट हो जिसमें जंग बंदी हो जाए और हम दोबारा से जो है मार्केट को एक जो है एक रेगुलर और एक अपर साइड पर देखें। लेट्स सी ये चीज़ें कब तक एग्जीक्यूट होती हैं। और जो है मार्केट की बात करेंगे क्योंकि आज जो है ऑब्वियसली आज हमारा सेकेंड डे था वीक का। और हमने देखा कि थोड़ा सा मिला जुला रुझान था मार्केट में और ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड पे ही थी मार्केट। और फर्दर इस मार्केट में आगे किस तरह से वर्किंग करनी है हमें और किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है शॉर्ट टर्म में किस तरह से यूज़फुल बनानी है, ये भी हमने देखना है। और ये सारी बात हम करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मोहम्मद फराज साहब जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीएमए कैपिटल में। और उनसे हम ये जानेंगे और उनका और उनसे उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द सेशन। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का एक व्यू जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। अच्छा, मैं ना जी आज का जो व्यू है उसमें थोड़ा सा मैं आपको विजुअल इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ, हाँ ताकि जो प्लीज। क्योंकि हमारा हमारा जो ग्रुप है उसमें तो हम शो कर रहे होते हैं चीज़ें ना। राइट। तो बिल्कुल। पिक्चर मैंने लास्ट वीक भी शेयर की थी और आज भी मैं अगेन भी मैंने शेयर किया उस चीज़ को टैग करके कि सही। यही जोन था जहां हमारी मार्केट आके बाइंग लेवल मैंने शो किए हुए थे, और इसी तरीके से प्रॉफिट टेकिंग का लेवल भी शो किया हुआ था। ठीक है। सही। तो अगर जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो अगर कोई नया है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। तो आप ये जी। देखें कि आज और कल में यही उसी जोन से वो मार्केट अप हुई है। सही। और आज भी मैंने लेवल बता दिया था कि 152 200 के राउंड अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो हम्म। नेक्स्ट ये देखा जा सकता है कि ये 155 और 150 के एरिया को टच कर सकती है। तो सही। आज आखिरी 30 मिनट में बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से अप जाएगी मार्केट। अगर थोड़ी सी भी वॉर कंडीशन एंड होती है या कोई भी सीज फायर की तरफ न्यूज जाती है तो हाँ। ये परफॉर्म करेगी और 50 का 5 का लेवल गेन करेगी। अच्छा, सही, यानी कि अगर कुछ इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो एकदम से हम देखेंगे कि 5000 पॉइंट्स अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल। अगर 52,000 इंडेक्स से ऊपर क्लोज करवा जाते हैं तो ये मार्केट का रिवर्सल भी कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आज से एक डे वीक पहले मैंने कहा था जब मार्केट इस एरिया के राउंड ट्रेड कर रही थी तो मैंने कहा था डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। ठीक है। लेकिन उसको उस लेवल को उसने टेस्ट किया लेकिन फिर नीचे आ गई, तो अभी भी वो लेवल स्टिल वैलिड है कि उसने जो बॉटम बनाना था इस एरिया में बनाना था, लेकिन वहां उसने नहीं किया, उस एरिया को टेस्ट किया। तो अभी भी ये कंडीशन अगर इस लेवल पे आती है 158 को ब्रेक करती है तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा ये हम्म। देखें, फिर इस तरीके से ये, और अभी दोबारा वो उसी लेवल पे आ रही है तो हो सकता है कि यहाँ से ये मार्केट ये यूं या इस जगह पे, अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये यहाँ आए और इसी जगह पे यूं ट्रेड करते जाए और फिर उसके बाद ये यहाँ से यूं करे।
ये देखिए, आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू है आजकल पाकिस्तान में, 2-3 दिन से मेरे हम्म ख्याल से बहुत हर को इशू आ रहा है, नेट का, बैंकिंग एप्स का भी इशू है। बिल्कुल थोड़ा सा नेट का इशू है। तो अगर मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये वाली आप वैसे ही इसको देख लें कि ये फॉर्मेशन, ये एरिया भी परफॉर्म इस तरह से भी मार्केट रेंज बाउंड हो के इस लेवल पे, मतलब 158 से लेके 155 के राउंड मूव कर सकती है और डायरेक्ट भी जा सकती है, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अच्छा, सही। हाँ जी, अगर ये यहाँ आके रेंज में प्ले करती है, इस रेंज में 158 या 160 की रेंज में प्ले करती है, तब भी अच्छा है मार्केट के लिए, लेकिन अगर डायरेक्ट जाती है तो तब भी अच्छा है। और ये पॉसिबल है कि अगर मार्केट या वॉर का एंड का सिचुएशन होता है तो ये 150 169 तक जा सकती है मार्केट इजीली। अच्छा, सही 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 सही, बिल्कुल। होपफुली, क्योंकि आज भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाए जंगबंदी के हवाले से। लेट्स सी। और अगर सर, अगर इससे अपोजिट खबर आती है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर इसको अगर ऑपोजिट आती है, वैसे भी सबको पता है कि मार्केट में जो मतलब वॉर चल रही है, ठीक है, हाँ। ये दोनों सिनेरियो में बुरा हो सकता है। और जो लोग कहते हैं कि जी इस सिनेरियो में अब जो फंसे हुए हैं वो कहते हैं लॉस बुक कर लें, ठीक है, हम्म। तो बुक करना सिचुएशन को हैंडल करना नहीं है, ठीक है। सही। तो ठीक है, अगर मार्केट रिकवर होती है यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर नीचे आएगी तो ऑलरेडी वो लॉस में, और इतना बड़ा लॉसेस में है कि वो सही। एकदम बुक नहीं कर सकते। वो अभी कह रहे हैं, लेकिन लॉस बुक करना भी एक टेक्निक है। सही सही मैंने आज सही। क्लाइंट से बात की है, काफी ग्रुप्स के अंदर मैंने देखा है काफी क्लाइंट्स के, उनके लॉसेस इतने ज्यादा हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इस जगह पे आके वो ये सोच रहे हैं कि हम स्विचिंग कर लें, लेकिन अगर मैं स्विचिंग करवा भी देता हूँ क्लाइंट्स को, तो हाँ। आप ये देखें ना कि अगर वो नेक्स्ट स्टॉक में भी नीचे आ जाते हैं, फिर क्या वो स्विचिंग करेंगे? और स्विचिंग इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप हर सोल्यूशन, राइट। स्टॉक में लॉस बुक करें। हाँ, बिल्कुल, ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा। और जो है, बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। जी आमिर साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। जी सर, अपना सवाल फराज कीजिए। भाई, मुझे कोसम के बारे में और एफएफएल के बारे में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस दीजिए। अच्छा, कोसम कोसम जो है और ना, वो एफएफएल। मुझे कोई पर्सनली कोई पसंद नहीं है, क्योंकि सट्टा स्टॉक समझा जाता है। तो अभी परफॉर्म कर सकता है ये 5.5-6 रुपए तक जा सकता है, ठीक है, लेकिन कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। और एफएफएल जी की हमारी कॉल दी हुई है हमने ग्रुप के अंदर, अगर आप चेक करेंगे, अगर आप पुराने हैं तो कॉल जरूर चेक किया करें। जी जी, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। मैं ओके। अ, वैसे एफएफएल का जो हमारा टारगेट है वो हमने दिया हुआ है, आई थिंक 15.70 से लेके 16-17 रुपए तक का दिया हुआ है। अच्छा, तो ये अभी बाइंग कर सकते हैं इस रेट पर? जी, बाइंग कॉल की हुई है। अच्छा सर, सर का बता दीजिए, मुगल का, मुगल स्टील। हेलो। जी जी जी, जी मैंने जी। ले लिया आपका क्वेश्चन। अभी थोड़ा जी सा वीक लग रहा है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको बाय करें। सही। सर, ये सभी हमने पहले से बाई किया हुआ है, ईरान वार से पहले। वी आर द विक्टिम्स। चलिए, इसको फिर कितने उस होल्ड पे ही बाय रखें। किया हुआ ये 88 पर। है? बाइंग काफी हाई किया है, लेकिन जा सकता है अगर वो और सिचुएशन एंड होती है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एस खान का सवाल है, वो ले लेते हैं। जी जी, जी, अपना अस्सलाम सवाल वालेकुम करें शायद। नादिया, क्या नादिया, वालेकुम क्या हाल है? ठीक सलाम। ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अच्छा, जी। मैंने सवाल दिया था कि एसएसजीसी में जो है काफ़ी ख़राब तरीके से फंस गए हैं, और अबव 35 की है, तो ये अगर 1 साल भी रोके हैं तो ये क्या अपनी प्राइस पर वापस आ सकता है?
आपकी कुछ ऐसी प्राइस क्या है, पॉजिटिव बाइंग डेवलप। प्राइस क्या है? मेरी है 33-34 आई थिंक। अभी इनिशियली अगर ये एक फॉर्मेशन बना रहा है पॉजिटिव और क्लोजिंग भी आज अच्छी दे गया ये, अगर ये 24 से निकलता है तो फिर ये आपका 30 तक जा सकता है। तो इसीलिए आज मैंने ग्रुप में कॉल भी दी हुई थी कि भाई हम्म जाग जाएं। अगर आपका किसी क्लाइंट का 24 से 28 के दरमियान है तो ये पॉसिबल है कि इस एरिया में है, तो आपने ब्रेक इवन करके निकलना है। सही है। अच्छा, एक और अगर पूछ लो स्टॉक, अगर आप तो जी 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 जी। पूछ लें। पेल का भी बता दीजिएगा। पेल की भी बाइंग कल की तकरीबन आज हमने कॉल 50। दी हुई थी, अगर आपने जी देखी है तो। नहीं, मेरी एवरेज जो है ना थोड़ी ऊपर है, मतलब 52-53 है। तो अगर आप बता दें मुझे कि ये आने वाले टाइमों में, मतलब नेक्स्ट 2 क्वार्टर में रीच कर सकता आपकी है ये क्वांटिटी प्राइस। कितनी है? क्वांटिटी तकरीबन 8,000 तक है शेयर। और आप एवरेज कर सकते हैं, और यानी कि अगर कैश है आपके पास। जी, तो मतलब मैं इसको नीचे और बाय करूं? हाँ जी, एवरेज आउट हो सकता है, तो ये जा सकता है 41 42 तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को ये बताती क्यों कि जो लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि इस वक्त जो एक करंट सिनेरियो है, और उसमें ऑब्वियसली मैं हमेशा प्रोग्राम में कहती हूँ कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज ज़रूर देती है। तो इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, और लेकिन ये काम जो है आप किसी के अंडर गाइडेंस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो है प्रीमियम ग्रुप आप जो है आप लोगों को ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप जो है वहाँ पर आके जो है इस तरह से जो है जो शॉर्ट टर्म में आप इस वक्त मार्केट में काम कर सकते हैं, मार्केट से वो कहते हैं ना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप बिल्कुल, आपको गाइड करेंगे सरफराज साहब भी आपको जो है गाइड करेंगे, और बहुत माशाल्लाह अच्छा गाइड करते हैं। तो आपने जो है अगर आप चाहते हैं तो आप प्रीमियम ग्रुप जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है, अच्छा यहाँ पर आई थिंक इन्होंने सवाल शायद कंप्लीट कर लिया है। इन्होंने कहा है कि, क्या एनबीपी गो डाउन 135 से भी नीचे जाएगा, और वेट टू गो अप एक फ्रॉम जी, मतलब ये इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या एनबीपी मजीद नीचे जा सकता है। पॉसिबल है, अगर कोई मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह अप वगैरह नहीं होते तो ये लग रहा है कि 135 तक जा सकता है। 135 और 1, अभी तो ये इनिशियली 150 के एरिया को टच कर सकता है, लेकिन सही, थोड़ा सा अगर लॉन्गर रन में देखा जाए तो 130 तक जा सकता है। ओके सही है। अच्छा, पीटीसी के बारे में पूछा कि एनी इम्प्रूवमेंट इन पीटीसी। पीटीसी पीटीसी वालों के थोड़ा सा जो आजकल 5G का चला हुआ है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी वजह से देखा जा सकता है। हम्म, ओके इसकी सही सही। अगर कोई नहीं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि ये आप शेयर लें। आपके अच्छा, मुझे क्लाइंट्स की ये समझ नहीं आती कि अच्छी अच्छी कंपनीज पड़ी हैं, तो लाइक SNGP है, PSO है, PRL है, सरले है। एक मिनट जान हो जाए तो मैं उसका आंसर कर दूं। हम्म। अच्छा जी, इफ्तिखार अहमद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह की रहमत। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है। अच्छा सर, एस एन जी पी के बारे में बता दें, टारगेट के बारे में कोई कि किधर तक जा सकता है, कितना होल्ड SNGP का करेंगे? टारगेट हमने दिया हुआ 97 और 103। कॉल दी हुई है, ठीक काफी है। टाइम से मैं कॉल दे रहा हूँ इसकी, और ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से मैं रेकमेंड भी किया हुआ है, मैंने खुद भी बाय किया हुआ है। तो इसलिए जिसे कहते हैं कि कोई अच्छा स्टॉक जो मैं अपने लिए रेकमेंड करता हूँ या अपने पोर्टफोलियो में बाय करना चाहता हूँ, मैं वही अपने क्लाइंट्स को बाय करवाता हूँ, ठीक है, ताकि कहीं वो ये ना कहें जी आप खुद तो लेते नहीं है, ठीक है, तो हमें फंसवा देते हैं, ठीक है। तो ये SNG। बिल्कुल जी, ऐसे ही हमने आपकी ही कॉल पे लिया हुआ है ये, तो वैसे जरा आपसे पूछना था। चलो, एक तो ये कि रिफ्रेश हो जाएंगे हम भी आपसे बात करके। वैसे चैटिंग तो चलती रहती है सारा दिन, लेकिन ये है कि यहाँ पे
बातचीत भी हो जब जाए तक थोड़ी बहुत तो वो भी- जब तक कोई स्टॉक अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाता या टारगेट प्राइस हिट नहीं करवाता, वो इंटैक्ट होता है। ठीक है, आप ये देखें कि सही उसने ना स्टॉप लॉस हिट करवाया है, ना उसने अभी तक टारगेट है, तो इसका मतलब है कि वो उसी रेंज में चल रहा है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे आज की न्यूज़ भी जो है ना वो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि हर तरफ से जो है ना वो एक उसने इनको थ्रेट दी तो है ईरान को ट्रम्प ने, लेकिन इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है वो, बस ऊपर से उसकी वो गीदड़ बबकियां जो समझते हैं ना आप, वही है। पहले जो टैरिफ वाली थी गीदड़ बबकी वही इसने लगाई इधर भी। तो इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगा और कल की मार्केट, कल बुध है और इंशाल्लाह अप साइड पे जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार इंशाल्लाह। साहब। चलो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, एवियन का पूछा गया है हम पर, एवियन का व्यू बता दें। काइंडली ये बता दिया करें कि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि अगर मेरे से बाइंग का व्यू पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं लेना। ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से अगर किसी के पास है, तो अगर मैं उसे कह दूंगा, किसी और क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूँ, तो वो पीछे से आके कहेंगे कि जी हमारे पास है, ये बंदा क्या कह रहा है कि स्टॉक गलत है। ठीक है, सही तो सही आईटी स्टॉक्स में से इस टाइम जो मेरी नजर में है वो सिस्टम बेहतर है। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में भी पूछा गया है कि क्या इस वक्त जो ये प्रेजेंट सिनेरियो है वो फेवरेबल है बैंक्स के लिए, और साथ ही साथ जो है बीओपी का भी सवाल आया है कि क्या वो लेना चाहिए। बीओपी की कॉल है, और बिल्कुल। बीओपी अच्छा लग रहा है, इस जगह पे सपोर्ट बना रहा है 24 साढ़े 24 के एरिया में। और बीओपी सही। अच्छा है कि अभी ये 29 से 32 के दरमियान तक जा सकता है, अगर यहाँ से उठ जाता है ये। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ बिल्कुल। जी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप जो है कॉल्स सर तो बता रहे हैं कि जो है हमने क्या ग्रुप के अंदर जो है मेंशन की हुई है, लेकिन उसकी क्या टारगेट प्राइस है और क्या उसके स्टॉप लॉसेस हैं और किस रेट पे परचेस करना है, अगर आप ये सारी डिटेल्स के साथ किसी भी स्टॉक में काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सर अब मुझे बताएं, वैसे तो ये सवाल मैं पूछ ही चुकी हूँ आपसे कि ऑब्वियसली अगर जंगबंदी हो जाती है तो कल की मार्केट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, बट एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कल की मार्केट के लिए, और साथ ही साथ जो है आप टॉपिक भी बताएं हमें। प्लीज माइक अपना ऑफ कर दें। जी, मैंने इनका ऑफ कर दिया जी सर। अच्छा, नॉर्मली जो होता है ना, अब आप वॉर सिचुएशन ऐसी है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ट्रम्प ने ये कह दिया तो वो उस तरीके से हो जाएगा, या वो अगर सोच रहा है, इवन कि मैं अगर कहता हूँ कि अगले 2 घंटे में वॉर बंद हो जाती है, ठीक है, हाँ। मेरे सोचने समझने से कोई कुछ नहीं होगा, ना मेरे अंदर कोई इतनी पावर है या कोई, ना कोई मेरी अथॉरिटी है ऐसी। तो सही। ये जब तक कि आपके पास कोई ऑथेंटिक एक सोर्स ना आ जाए आपको वॉर एंड का, ठीक ठीक है, है। ट्रम्प इवन के ऑथेंटिक कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ठीक है। जो पिछला 1.5 महीने से सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें कोई भी बंदा उसको ऑथेंटिक नहीं कह सकता कि जो वो न्यूज दे रहा है वो ओके दे रहा है, या जो रिपोर्ट कर रहा है तो वो ओके कर रहा है। तो आप अपने स्टॉक्स में रहें, इसीलिए रिकमेंड किया हुआ है कि आप अपने स्टॉक्स में रहें जो आपको टेक्निकली ठीक लग रहे हैं, आप उसमें रहें, ना कि आप सही। इधर उधर के स्टॉक्स में घुसें जो जी न्यूज बेस्ड चल रहे हो। तो हाँ। सही, वॉर बिल्कुल। में तो कुछ भी हो सकता है, वॉर अगर एंड होती तो ऐसे ऐसे स्टॉक भी चलेंगे जो मतलब मतलब टेक्निकली भी स्ट्रांग नहीं है, वो हम्म। स्टॉक भी चलेंगे। गुड न्यूज पे तो हर चीज चलती है ना, ऐसे और ही। वो इम्पैक्ट देगी, लेकिन आपने वो स्टॉक निकालने जो आपको, अगर कोई बैड न्यूज भी आती है उसमें भी आपका लॉस, या अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। सही सही सही, बिल्कुल। और यही गाइडलाइन जो है आई थिंक आप लोगों को चाहिए होती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा एक और एक सवाल आ गया है, वो हम ले लेते हैं, ये लास्ट सवाल जी। लाइक साहब अपना सवाल करें। मिस नादिया, थैंक यू। सरफराज, अभी ड्यूरिंग द ग्रुप काफ़ी गाइड कर रहे होते हैं टीम को। अभी सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिनेरियोज को अगर देखना चाहें, अभी जैसे बात करने के पॉसिबिलिटीज है कि जो भी सिचुएशन आगे बनेगी, चाहे वार सिचुएशन कंटिन्यू रहती है या हम्म। एस्केलेट होती है, ठीक होती है, तो दोनों सिचुएशंस के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी अगर एक डिफाइन कर दें कि बीइंग का मतलब न्यू एंट्रेंट कैसे आगे परफॉर्म करना चाहिए, चीज़ों को कैसे लेके चलना चाहिए, क्योंकि 1.5-2 माह के अंदर जो बात की सिचुएशन रही है इसमें काफी
मेरे साथ साथ बाकी बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो कि अपना नुकसान भी कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ब्रेक इवन पे होंगे, शायद कुछ पॉजिटिव में भी बहुत फ्यू केसेस भी हो सकते हैं। तो आप पोर्टफोलियो में एक तो ये बता दीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स, जैसे आप बता रहे होते हैं ब्लू चिप फंडामेंटली स्ट्रांग में जाना चाहिए, उसमें अगर पर्टिकुलरली सेक्टर वाइज अगर आप कोई दो तीन गाइड कर दें, ताकि अगर दोनों सिचुएशन को कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं, वार सिचुएशन में भी फर्दर बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो कौन से स्टॉक ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकते हैं, इस बारे में प्लीज गाइड कर दीजिए। जी जी। अच्छा, एक तो हमने ग्रुप के टॉप पे आपने पिन किए हुए होंगे, हमने ना 10-15 स्टॉक हैं जो मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड है, ठीक है, आप उनको ले सकते हैं फंडामेंटली। अब ये नहीं कह सकते कि अब वॉर अगर मतलब एस्केलेट होती है तो वो स्टॉक नीचे नहीं आएंगे, वो स्टॉक भी नीचे आएंगे, लेकिन उसका ये है कि अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। सही। तो ये जो डिविडेंड वाली अमाउंट होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कि यार आपका मतलब एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो लेकिन क्योंकि जब वॉर एस्केलेट होगी तो सारे स्टॉक ने नीचे आना है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जैसे ही वॉर की कोई एंड सिचुएशन होती है या कोई भी मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो वो रिकवर भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक लेंगे जो कि मतलब साइड स्टॉक्स होंगे, आप उनको ले लेंगे, ना तो वो डिविडेंड देंगे, ना ही जब मार्केट रिकवर करेगी तो वो रिकवर करेंगे। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, WTL, ठीक है। आप ये देखें कि जब से ये सिचुएशन चल रही है वो नीचे ही जा रहा है, और इसकी रेंज भी यही है। इसी तरीके से एक भाई ने अभी पूछा हुआ था कोसम, अब ये देखें कि उसकी सारी पिछले हिस्ट्री चेक करें आप, स्क्रीन अगर देख रहे हैं तो रेड ही है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसने कोई डिविडेंड दिया हो। अब आप इस स्टॉक में अगर 3 करोड़ 4 करोड़ लगा के बैठ जाएंगे तो 4 साल बाद भी ये अपने उस लेवल पे नहीं आएगा जिस लेवल पे आपने बाय किया था। 7 रुपए पे जिस बंदे ने बाय किया वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, जो बंदा 3 रुपए पे बाय करेगा तो वो कहेगा मैंने इससे प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो 7 रुपए पे लेके बैठा है तो वो कहेगा यार मेरे लिए तो ये मतलब मसला बन गया है। तो अब इसी तरीके से ईपीक्यूएल देख लें, अच्छा स्टॉक है, 20-25 रुपए का है। सही। अभी रिसेंटली उसने 100 रुपए का डिविडेंड दिया, उससे पिछला डिविडेंड उसने 50 पैसे का दिया था, उससे पिछला डिविडेंड दिया 2.5 रुपए का, और उससे पिछला डिविडेंड दिया 7.5 रुपए का। मुझे ये बताएं कि जो बंदा इसमें इन्वेस्ट करके बैठा होगा वो नीचे तो आ रहा है स्टॉक, लेकिन रिकवर भी कर रहा है बार बार, जब भी डिविडेंड देता है उसके बाद रिकवर कर जाता है। 7 रुपए के बाद उसने 38 रुपए पे 7 रुपए का डिविडेंड दिया था, उसके बाद वो आ गया नीचे 28-26 के एरिया में। उसके बाद आप ये देखें दोबारा वो 32 के एरिया में गया है, फिर उसने डिविडेंड दिया, डिविडेंड ढाई मतलब नीचे आया 7.5 का, ठीक, 1 मिनट, 2.5 रुपए का, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप दे देखें उसी रेंज में जा रहा है, 32 रुपए की रेंज में, फिर वो थोड़ा सा नीचे आया है। अभी भी करंट प्राइस पे अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसका डिविडेंड 1.25 रुपए है, और लॉन्ग रन में अगर वो 4 साल भी लेके बैठा था उसका स्टॉक फ्री हो जाएगा। सर एक एक सेकंड, एक इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अलाउ करें तो मैं करना चाह रहा हूँ। जी जी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या गाइड करते हैं, क्योंकि हर किसी के ना इमोशंस अटैच होते हैं जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। स्टॉक को आप टेक्निकली तो देख रहे होते हैं, लेकिन एक लेमैन या एक आम पब्लिक जो है वो, जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं पता होता चीजों का, तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है जिसमें प्रॉफिट में आते हैं, अचानक से नीचे आता है तो ना इंसान इमोशंस में आके कुछ सेल परचेज कर लेता है। तो इस इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप क्या गाइड करते हैं, प्रॉफिट रेशियो क्या रखनी चाहिए जब आप कॉल कोई देते हैं, कि दफा टीपी हिट नहीं करती, कि दफा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, इन बिटवीन जो है वो प्राइस मूव कर रही होती है, तो इसमें क्या आप गाइड करेंगे, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है ट्रेडिंग इसमें मैं एक साइकोलॉजी तो के ये पॉइंट। मैं बताऊंगा कि एक तो ये है कि क्लाइंट्स क्या करते हैं जी, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ का एक ही शेयर लेगा, ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है। दूसरा, और एक ही जगह पे मतलब बड़ी क्वांटिटी उठा लेगा, 50,000 60,000। तो जब भी आप बाय करें एक छोटी छोटी अमाउंट्स में बाय करें, आपने लिमिट लगाते जाएं। और फिर लोग कहते हैं कि जी 10 पैसे के बाद 30 पैसे के पास लिमिट लगा दें, तो अगर आपका 20 से 25 रुपए का स्टॉक है या 30 रुपए का स्टॉक है तो उस पर कम से कम 1 रुपए का गैप के बाद आप उसकी बाइंग करें, ठीक है। इसी तरीके से अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो उसके अंदर कम से कम 5 से 7 रुपए का गैप दे के फिर बाइंग करें, अगर आप करना चाहते हैं। और एक जगह पे बड़ी क्वांटिटी बाय ना करें, और जब प्रॉफिट हो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाएं, जैसे जैसे प्रॉफिट ऊपर जाता जाए आप उसे बुक करते जाएं। और वेरी राइट।
जहां तक टीपी की बात है, लोग कहते हैं जी 87 की अगर मैंने फिगर दे दी है तो वो 87 हिट होगा तो वो प्रॉफिट में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा, चाहे वो 4 रुपए नीचे से ऊपर प्लस हो गया हो। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको सरले की दे देता हूँ। तो उसमें ये है, मैंने क्लाइंट्स को बाय करवाया था 80 रुपीज के अराउंड, और वो 88 87 अब या 86.90 लगा के 10 पैसे का गैप था टारगेट प्राइस में। तो क्लाइंट ने कहा जी आपका तो टारगेट प्राइस हिट ही नहीं हुआ, तो ये और जी वो नीचे आ गया है। तो मैंने कहा यार 80 मतलब आप 6 रुपए प्लस करवा चुके हैं, ठीक है, 86.90 पे चला गया है, 87 हिट नहीं हुआ। तो अब आप ये देखें कि आप स्टॉक मार्केट में है, अगर इतनी बेसिक चीजें भी वो थोड़ा सा मतलब 10 पैसे का गैप को भी आप वो कहते हैं जी वो प्रॉफिट भी ले लूं, तो जी इसीलिए एग्जैक्टली रिकमेंड करते हैं कि जरूरी नहीं होता जो हमने पॉइंट दिया वो उसी पॉइंट में फॉल करेगा तो आपका टारगेट प्राइस हिट होगा। हो सकता है 20 पैसे 30 पैसे 1 रुपए नीचे से भी वो वापस रिवर्सल ले सकता है, तो प्रॉफिट साथ साथ बुक करना है आपने। और जिस तरह की कंडीशन है तो आपने भूलना नहीं है कि प्रॉफिट आ गया, जहां आपको लगता है कि यार मेरे लिए प्रॉफिट ठीक है, आपने ले लेना है। सही। बिल्कुल ये थैंक यू बात सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल फराज साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अक्सर लोग जो है वो टारगेट प्राइस के इंतजार में रहते हैं और फिर दूसरे दिन मार्केट डाउन हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन पॉजिटिव होती है, 2 दिन बाद नेगेटिव हो जाती है, नेक्स्ट डे नेगेटिव हो जाती है। तो उसमें आप टारगेट प्राइस तक मत जाएं। अगर आपको 2 रुपए 3 रुपए मिल रहे हैं तो यू हैव टू बुक द प्रॉफिट, और बस उसके बाद जो है क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप जो है एंट्री लें। थैंक यू सो मच सरफराज। बहुत शुक्रिया सरफराज आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन यहाँ पे मैं लूंगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।